आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज के इबिक्स कैश स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की मॉर्निंग कॉल की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले। एशिया में निकेई आधा % से ज्यादा मजबूत, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कारोबार। लेबर डे के मौके पर कर बंद थे अमेरिकी बाजार। टीटागढ़ वैगन टेक्समैको रेल जैसे शहरों में आज बढ़ सकता है एक्शन। रेलवे ने 8000 वैगन्स खरीद के लिए निकाला टेंडर। करीब 2700 करोड़ रुपए के ऑर्डर हो सकते हैं जारी। फिच ने बीपीसीएल की BBB- रेटिंग रखी कायम। आउटलुक भी निगेटिव। कहा बिडर कंसोर्शियम्स को लेकर अनिश्चितता बरकरार, निजीकरण में हो सकती है देरी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार हुई तेज। पिछले 11 दिनों में कल तीसरी बार 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगे टीके। हिमाचल 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बना। और भारत की ओवल टेस्ट में इंग्लैंड पर 157 रनों से शानदार जीत। इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई। 50 साल बाद भारत ने जीता ओवल में कोई टेस्ट मैच। 50 साल बाद तो मेरे रहते रहते तो नहीं, आपके रहते रहते जीते हैं क्या? नहीं, कुछ समय और पहले। इतना मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूं। नहीं, वेरीफाई कर लो यार, 5 साल कम कर लो। 5 साल कम कर लो, 45 ईयर। चलिए, मंगलवार की सुबह। और अच्छा, आज पता है इस साल का 258 250वां दिन है। 250वां दिन है। 250 दिन निकालनी है इस साल के हमने। अच्छा, इस बीच आपने देखा होगा भारतीय बाजारों में पिछले 1-2 दिन से थोड़ा सा मोमेंटम डगमगा है। लास्ट वीक अच्छा चला था। फ्राइडे को इनिशियल इंडिकेशंस आए थे जब निफ्टी बैंक में वापस एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था, और कल भी वैसे ही एक मिला जुला सेशन था। तो निफ्टी तो आपकी स्क्रीन पे 50-55 अंक ऊपर 1/3% मजबूत था। निफ्टी बैंक में फिर आधे % की दूसरे दिन कमजोरी थी। और एक और दिक्कत की बात कि एफआईआईज की तरफ से पूरे हफ्ते खरीदारी करने के बाद बिकवाली का आंकड़ा लौटता हुआ। तो कल 590 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली होती हुई। तो कुछ वेरिएबल्स बदल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अपफ्रंट मेंशन कर दिया जाए। जहां तक आज के इस उम्मीद पे हम लोग कि आज मंगल है तो बड़ा बेहतर या कुछ बेहतर मंगल शुभ स्क्रीन होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, यूएस में हम लोग कल सुबह से मेंशन कर रहे हैं, इनफैक्ट फ्राइडे से मेंशन कर रहे हैं कि लेबर डे के चलते मार्केट हॉलिडे, तो कल वहां पे कामकाज नहीं हुआ। आज वहां पे ट्रेड रिज्यूम होगा। तो डॉक्टर साहब एक काम करिए, यूरोपियन मार्केट्स जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। यूरोपियन मार्केट्स रिएक्ट कर रहे थे उस जॉब्स रिपोर्ट पर, और अक्रॉस यूरोप कैग्स, डैक्स, फुटसी सब 3/4 से 1% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। उस कमजोर जॉब्स रिपोर्ट जो कल सुबह नीरज जी बता रहे थे, कमजोर जॉब्स रिपोर्ट के चलते अब होप्स हैं कि बहुत जल्दी शायद फेड एक्ट करता हुआ ना नजर आए। तो होप ट्रेड प्ले आउट होता हुआ स्क्रीन पे यूरोप में नजर आया। क्विकली पूरा एशियाई पैक दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है आज मंगलवार के दिन फ्लैट, हल्के लाल निशान के साथ ही कामकाज की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। 18-20 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। अच्छा, तब और अब एक बार मैं मिस आउट कर गया। डाउ फ्यूचर्स हम डाइजेस्ट करके गए थे कल 3:30 बजे, 71 पॉइंट की मजबूती। डाउ फ्यूचर्स में एक्चुअली 31 पॉइंट्स का अपटिक है। तो जो हम डाइजेस्ट कर रहे हैं ओपनिंग से पहले एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, डाउ फ्यूचर्स थोड़े से अब फ्लैटिश जोन की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल कैसा है, नीरज जी से समझेंगे, वीरू समझाएंगे कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आज के इस बाजार में, हर शख्स से जाने की तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। जी, क्या हुआ छुट्टी के बीच में वहां पे? देखिए, अमेरिका में जो इस समय फ्यूचर्स आप ट्रैक करेंगे, क्योंकि कल बंद था, तो फ्यूचर्स ऊपर की तरफ जब बंद रहता है तो फ्यूचर चलते रहते हैं। फ्यूचर तो ट्रेड करेगा ही ना। अब चूंकि वहां पे भी फ्यूचर ट्रेड इस समय हो रहा है, तो ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। और उसी को लीड लेते हुए एशिया में अगर आप देखेंगे तो जापान में ज़बरदस्त तेज़ी है। कल भी बहुत अच्छा चला था, आज भी 1% से ऊपर है। टॉपिक्स जो टोक्यो का इंडेक्स है
उसमें तो 31 साल की हाईज लग गई है। तो जापान में एक बहुत बढ़िया तेज़ी पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिल रही है। तो आज का मार्केट का माहौल अगर आप फ्यूचर्स को ट्रैक करके देखेंगे तो एशिया में बहुत अच्छी रैली बनती हुई दिख रही है और बहुत सारी खबरें भारत के संदर्भ में बड़ी पॉजिटिव है। एक जो सबसे बड़ी खबर इंडिया के लिए है, क्रूड ऑयल नरम पड़ा हुआ है, 72-73 के आसपास चल रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खास बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने एशियन प्लेयर्स जो हैं उनके लिए प्राइस कम कर दिए हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जब ये क्रूड की प्राइसिंग होती है तो जोन्स में बटा हुआ है पूरा वर्ल्ड। यूरोप की अलग प्राइसिंग होती है, अफ्रीकन कंट्रीज़ की अलग प्राइसिंग होती है और एशियन कंट्रीज़ की अलग प्राइसिंग होती है। जनरली एशिया की प्राइसिंग थोड़ी हायर रखते हैं क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत है। जो दो सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, चीन और भारत, वो एशिया में आते हैं, तो यहाँ पे हमेशा प्राइस थोड़ी हाई रहती है। लेकिन कम करना भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है, खासतौर पे जो OMCs हैं। तो एक ये अच्छी खबर इंडिया के लिहाज से हमें लगता है कि इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा शुगर 4.5 के हाई से नीचे आ गया है, ये बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। हालांकि इसको बहुत सस्टेनेबल बेसिस पे नहीं मानते, तो थोड़ा सा प्राइस नीचे, क्योंकि जर्मनी में जो चुकंदर से चीनी बनती है उसका प्रोडक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी काफ़ी बढ़ गया है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा मेटल कमोडिटी प्राइसेस में भी सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। लेकिन नेट मार्केट का संकेत बहुत पॉजिटिव है। नेट मार्केट का संकेत बहुत पॉजिटिव, और ये जापान में और साथ साथ चाइना को लेकर वापस होप जागने लगे हैं कि शायद कोई स्टिमुलस इंजेक्शन की तैयारी हो सकती है, इसीलिए भी वहां के इक्विटी मार्केट्स आउट परफॉर्मेंस की तरफ। 52,000 के ऊपर मेरा बिटकॉइन 52 अभी क्या गिरने के बाद रिकवर कर रहा है। सॉरी, कितना 40-42 पे चल रहा था। इलॉन मस्क साहब भूल गए बिटकॉइन? नहीं, मस्क साहब ने, एक नए साहब हैं एल सल्वाडोर में, वहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर हेज दिया। फंड मैनेजर है क्या एल सल्वाडोर? वो छोटी सी कंट्री है, नेशनल करेंसी के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 9 सितंबर से शायद वो उसको अप्रूव कर देंगे कि लोग उसको यूज़ करें, ये करें। और सबसे अच्छी बात है कि जो एक वॉलेट उन्होंने लॉन्च किया है, जो भी लोग उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करेंगे उनको 30 बिटकॉइन तो पहले से मिलेंगे। 30 बिटकॉइन? कुछ भाग हो गया, अदरवाइज तो बहुत महंगे हैं, 50,000 के हैं। ठीक है, तो ये सब डेवलपमेंट, लेकिन संकेत अच्छे हैं। ऐसे अच्छे संकेतों के बीच में फिर कैसे मार्केट्स को अप्रोच करा जाए? जो थोड़ा सा रफ पैच आया है 1-2 ट्रेडिंग सेशन से, जो मैंने अपफ्रंट हाईलाइट करा था, वीरू उसको डेटा में कैसे रीड कर रहे हैं? वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी अप्रोच थी कि 17,410 390 एक डिफिकल्ट जोन है। फ्रेश बाई के लिए थोड़ा सा इस लेवल पर टिकने दीजिए, फिर बाई कीजिएगा। लेकिन अगर आप देखें, वो कल बाजार वहां नहीं टिका। उसका बड़ा एक कारण था आशीष के कॉल राइटर्स 17,400 में विजिबल थे, उन्होंने अपना काम बखूबी किया, और बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस थी। एक और बात जो कि कल की क्रक्स थी एफआईज की, वो थी कैश की उनकी बाइंग थी परसों, मतलब, लेकिन इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में वो शॉर्ट थे। तो कल आशीष हमको, आप समझ लीजिए कि एफआईज के आंकड़ों में ये नजर आया कि करीब 590 करोड़ की उन्होंने सेलिंग करी। डीआईएस ने डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया और एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचा। और एक बड़ी बात है कि कॉल लॉन्ग जितनी भी एफआईएस ने करी, उतने ही क्वांटम में कॉल शॉर्ट भी करी। पुट शॉर्ट का आंकड़ा उनका थोड़ा सा कम था, ये चीज। दूसरी चीज आशीष वो ये है कि 17,500 और 17,400 जिसका जिक्र हम और डिस्कशन कल भी कर रहे थे, वो कॉल राइटर्स एक बड़ी ग्रिप ले रहे हैं। वो कॉल राइटर्स एक बड़ी ग्रिप ले रहे हैं 17,400 और 500 पे। तो रिवॉर्ड इस प्रोस्पेक्टिव से इन लेवल्स पे बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरी चीज ये है आशीष कि कल की हमारी क्लोजिंग, कल का हमारा डे हाई, वो हमारे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से लगभग 350 पॉइंट ऊपर जा चुका है। दैट इज मोर देन इनफ। तो मेरे को जो लॉन्ग है वो रहिए, लेकिन फ्रेश लॉन्ग के लिए मैं थोड़े से रिट्रेसमेंट का इंतजार करूंगा आशीष, थोड़े से रिट्रेसमेंट का। और वो रिट्रेसमेंट क्या हो सकता है? वो हमारा सेकंड बेस जोन हो सकता है। आपकी स्क्रीन पे वो बेस जोन मेंशंस हैं। देखिए, हमें अपना रिवॉर्ड अच्छा रखना है डे ट्रेडर्स के लिए। जो लॉन्ग पोजिशनली है वो रहिए, लेकिन सेकंड बेस के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग के लिए आशीष एक लेवल है, और वो है 17,290, 277, 234। इस जोन में कहीं मौका मिले बाय करने का तो बाय कीजिएगा, और एग्जिट जोन रखिए 17,410, 453, 477 का जोन। तो अपने रिवॉर्ड को अच्छा रखने के लिए आज डिप का इंतजार कीजिए, इस जोन में थोड़ा सा बैंक को अवॉइड कीजिएगा। और रही बात निफ्टी बैंक की आशीष, मैं उस पर कमेंट्री नहीं दूंगा, मतलब कोई अभी ट्रेड नहीं दे रहा आउटलुक, लेकिन जब तक सेकेंड लेवल स्क्रीन पर है 36,310, 231, तब तक अभी शॉर्टिंग के थॉट्स नहीं है फॉर द टाइमिंग। लेकिन अभी लॉन्ग करना है या नहीं करना है, देखते हैं कि फर्स्ट बेस जोन के ऊपर ये इतना कमांडिंग पोजीशन में आके बैठता है
बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कौन कौन आके गेनर्स की साइड में खड़े होते हैं तब कोई कॉल लेंगे, लेकिन इस लेवल पे फ्रेश लॉन्ग मैं निफ्टी पे थोड़ी सी अवॉइड करूंगा, थोड़े से डिप का इंतजार करूंगा। एवरेजेस के आसपास जब प्राइस थोड़ा सा कूल ऑफ होके आ जाए तो बाई करने की चेष्टा करूंगा। आशीष, इंटरेस्टिंग। तो अगर लॉन्ग्स हैं बाजार में तो उसको कंटिन्यू करेंगे। फ्रेश एंट्री पाने के लिए 17,290 के जोन्स के अगर नीचे स्लिप हो रहा है तो बढ़िया मौके होंगे लैच ऑन करने के निफ्टी पे। 17,410 तक के टारगेट्स फिर हासिल होते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी के लेवल स्क्रीन्स पर। क्विकली आज की ट्रेडिंग बेट्स। ग्लोब कैपिटल कह रहा है माइंड ट्री खरीदना है 3980 के टारगेट्स के लिए। आईएफएल सिक्योरिटीज कह रहा है कैनरा बैंक खरीदना है 167 का लक्ष्य यहां पर। और द स्ट्रीट्स का कॉल है मारुति सुजुकी खरीदिए 7,000 तक की तैयारी शायद ये स्टॉक कर रहा है। अब क्विकली जान लेते हैं हर्षदा से आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। रेलवे और वैगन मैन्युफैक्चरर्स पर नजरें रहेंगी क्योंकि कल ये अपडेट इनफैक्ट हमारे ही हाथ एक्सक्लूसिव लगा था कि दरअसल रेलवे एक तैयारी कर रहा है बड़े पैमाने पर वैगन्स खरीदने की। 8,000 वैगन्स के ऑर्डर दिए जाएंगे। करीब करीब 2,700 से 3,000 करोड़ का खर्च कंपनी यहाँ पर रेलवेज करने को तैयार है। तो जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं वैगन मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें टीटागढ़ वैगन्स और टेक्समैको रेल, ये दो स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा। कई दूसरे प्लेयर्स हैं लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के साथ। दूसरी तरफ बीपीसीएल रेडार पर रहेगा। बीपीसीएल पर दरअसल फिच ने BBB- की रेटिंग अफर्म की है। आउटलुक अपना BBB- पर कायम रखा है नेगेटिव तौर पर। वो कह रहे हैं निजीकरण की प्रक्रिया में जो थोड़ी सी देरी हो रही है वो दरअसल इस समय मूड को थोड़ा बहुत बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी बिडर कंसोर्शियम में लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है या फिर सर्टेनिटी नहीं बन पाई है, उसके चलते दरअसल इस रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही साथ नोवोको विस्टा, इस कंपनी ने दरअसल अपने नतीजे पेश किए हैं और ये पहला क्वार्टर है लिस्टिंग के बाद जो कंपनी अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो रेवेन्यू में 16% तक की गिरावट है, 2203 करोड़ पर आया अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं। इबिटा में भी करीब 2% तक का प्रेशर देखने को मिला, 515 करोड़ तक का इबिटा, लेकिन मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। मार्जिन आए हैं 23.5% के आसपास और प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है करीब करीब 114-115 करोड़ के करीब। तो ये नंबर्स अगर आप प्रॉफिट और मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो परफॉर्मेंस डिसेंट है। अब यहाँ से आगे डिटेल आएगा कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ दरअसल इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कैसी रही है। वीएसटी टिलर्स भी रेडार पर रहेगा क्योंकि दरअसल इन्होंने एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप के साथ एक बड़ा करार किया है। साउथ अफ्रीकन मार्केट्स के साथ साथ नमीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, तो कई 5-6 देश हैं अफ्रीका के जहां पर वो बड़े पैमाने पर अपने ट्रैक्टर्स दरअसल सप्लाई करने वाले हैं। अपने पावर टिलर्स और ट्रैक्टर्स दोनों की सप्लाई के लिए टाई अप इन्होंने कर लिया है। ओरियंट सीमेंट रेडार पर रखिएगा। एचडीएफसी एएमसी ने कल करीब करीब 44 लाख से ज्यादा शेयर बेचे हैं और अपना हिस्सा 5.25% से घटाकर करीब 3% के आसपास लाया है। यह सितंबर 3 ऑनवर्ड्स दरअसल बिकवाली होती हुई दिखाई दी थी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से इस कंपनी में। डिश टीवी के लिए डेवलपमेंट है। यस बैंक ने दरअसल एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और एमडी और डायरेक्टर्स को अपने पद से हटाने की बात उस चिट्ठी में सामने निकल कर आई है। एक स्पेशल नोटिस दरअसल सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत पेश किया गया है। ओके, तमाम वो कंपनीज जो आप अपने रडार पर रखिएगा जिनमें खबरें हैं। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।